अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब खैर आफियत होंगे। तो जैसा कि आप सबको पता ही है कि इससे पहले हमने ऑलरेडी एक लेक्चर जीके पीएससी सब्जेक्ट उर्दू के हवाले से ऑलरेडी डिलीवर किया हुआ है, जो कि हिंद आरआई के हवाले से था। तो अगर आपने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखा है तो जाए और अ, चैनल पे वो चेक करिएगा, ठीक है। तो अब हम जेके पीएससी और नेट जेआरएफ के दूसरे टॉपिक को यहाँ पर कवर करने की कोशिश करेंगे। और उस टॉपिक का जो नाम है वो ऑलरेडी यहाँ पर आप देख रहे हैं, उर्दू की इब्तिदा के बारे में नजरियात। प्यारे दोस्तों, उर्दू की इब्तिदा के बारे में नजरियात, आप सबको पता ही है कि उर्दू जुबान के हवाले से बहुत सारे माहिरीन लिसानियात ने अपने अपने नजरियात पेश किए हैं। कोई कहता है दिल्ली से पैदा हुई, कोई कहता है पंजाब से पैदा हुई, किसी ने कहा सिंध से, किसी ने कहा दोआबा से। तो बहुत सारे नज़रियात हमारे पास हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में, नेट के सिलेबस की जहाँ तक बात है, और करीन कयास वही है कि नेट का सिलेबस ही जेकेपीएससी में भी कंटिन्यू किया जाएगा। तो जहाँ तक जो सिलेबस की बात है, सिलेबस के एतबार से आप लोगों ने 6 नज़रियात पढ़ने हैं। उर्दू ज़ुबान की इर्तिका के हवाले से हमारे पास 6 अहम नज़रियात हैं। उसमें से सिलेबस में जो पहला रखा गया है वो मोहम्मद हुसैन आज़ाद का है। प्यारे दोस्तों, मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने जो नज़रिया दिया है वो आब हयात किताब में उसने पेश किया है। और नज़रिया क्या है? ब्रिज भाषा। और वो कहते हैं इतनी बात हर शख्स जानता है कि हमारी उर्दू जुबान ब्रिज भाषा से निकली है, और ब्रिज भाषा खास हिंदुस्तानी जबान है। तो ये जो पहला नजरिया है मोहम्मद हुसैन आजाद का नजरिया है, और उसने अपना नजरिया जो दिया है किताब आब हयात में दिया है, और उसका जो नजरिया है वो ब्रिज भाषा वाला नजरिया है। यानी ये कहते हैं कि उर्दू जुबान जो है ये ब्रिज भाषा से निकली है। उसका दावा है कि इतनी बात हर शख्स जानता है कि उर्दू जुबान ब्रिज भाषा से निकली है, और ब्रिज भाषा खास हिंदुस्तानी जुबान है। प्यारे दोस्तों, दूसरा नजरिया जो सिलेबस में रखा गया है वो महमूद शिरानी का है। महमूद शिरानी ने अपना नजरिया किताब पंजाब में उर्दू में दिया है, और उनका जो नजरिया है वो किताब से ही जाहिर है कि वो अपना नजरिया पंजाब के हवाले से देते हैं। यानी वो कहते हैं कि उर्दू जुबान जो है वो पंजाब से पैदा हुई है, पंजाब से निकली है। उनका मानना है कि उर्दू की दागबेल पंजाब के इलाके में पड़ी। असल में उनका जो नजरिया है वो महमूद गोरी और महमूद गजनी पर वो उनका मुनहसर है। वो कहते हैं कि जब 1000 के करीब महमूद गजनी हिंदुस्तान आए, और उसके बाद महमूद गोरी, जैसा कि आपने तारीख में पढ़ा होगा कि 1192 ईस्वी में महमूद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को 1192 में बैटल ऑफ टेरेन में हराया था। तो वो कहते हैं कि उसी बीच में लगभग 2 सदियों तक जो महमूद गोरी और महमूद गजनी यहाँ पर आए, तो उनके तबादुले ख्याल में जब उन्होंने यहाँ पर लोगों के साथ कम्युनिकेशन करना शुरू कर दी, तो उस इख्तिलात की वजह से और एक जुबान वजूद में आई, और वो उसी को कहते हैं कि वो असल में पंजाब में आए थे। तो ये नजरिया, इसको बहुत सारे स्कॉलर्स ने रिफ्यूट भी किया है, लेकिन नजरिया अपनी जगह कायम है, ठीक है। तीसरा नजरिया जो आपके सिलेबस में रखा गया है, नेट के सिलेबस में है, पीएससी के सिलेबस में है, वो है नसीरुद्दीन हाशमी। नसीरुद्दीन हाशमी का नजरिया। नसीरुद्दीन हाशमी, हाँ, इन्होंने किताब लिखी है दक्कन में उर्दू। तो किताब से ही पता चलता है कि इनका नजरिया क्या होगा। तो इनका नजरिया है कि उर्दू जुबान जो है ये दक्कन से निकली है या दक्कन में पैदा हुई है। उनका मानना है कि अरब तिजारत के गर्ज से मालाबर हिंदुस्तान आते थे। उनका मानना है कि अरब के जो ताजिर होते थे वो मालाबर मालाबर में चूंकि एक पोर्ट भी था, मालाबर पोर्ट तारीख में एक अहमियत का हामिल है। वो कहते हैं कि वो जो अरब के ताजिर होते थे वो मालाबर पोर्ट आते थे, और फिर धीरे 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 धीरे
वो यहाँ पर लोगों से कम्युनिकेशन करने लगे। हाँ, क्योंकि ताजिर जो होते हैं, जाहिर सी बात है, वो बातें करते हैं तिजारत के हवाले से, और वो कहते हैं कि इसी इख्तिलात के नतीजे में उर्दू ज़ुबान जो है वजूद में आई। तो इस तरीके से ये नसीरुद्दीन हाशमी का नज़रिया है। उनकी किताब का नाम याद रखना है, दक्कन में उर्दू, और उनका नज़रिया जो है वो दक्कन के हवाले से है। तो प्यारे दोस्तों, और एक नज़रिया जो हमारे सिलेबस में है वो मसूद हुसैन खान का नज़रिया है। मसूद हुसैन खान की किताब मुकदमा तारीख ज़ुबान उर्दू है, और उनका नज़रिया जो है वो नवाए दहली और खड़ी बोली के हवाले से है। ये याद रखने की बात है। अमूमी तौर पर जो उर्दू के तालिब इल्म है, उन्होंने नवाए दहली के हवाले से ही याद रखा हुआ है। लेकिन कभी कभी जो क्वेश्चन सेटर्स होते हैं, वो कभी कभी क्या करते हैं, पजल करने के लिए, बच्चों को फंसाने के लिए ये ऑप्शन भी रखते हैं। हाँ, और ये बहुत कम तालिब इल्मों को पता है कि मसूद हुसैन खान ने खड़ी बोली का असल में उर्दू को खड़ी बोली के साथ भी जोड़ा है। इसको थोड़ा डीप पढ़ने की ज़रूरत है। तो असल में मसूद हुसैन खान का जो मशहूर और मारूफ नज़रिया है वो ये है, ज़बान दहली व पैरामिज उर्दू का असल मंबा और सरचश्मा है, और हज़रत दहली इसका हकीकी मौलूद व मंशा। ठीक है, इस तरीके से हमने जाना कि मसूद हुसैन खान का जो नज़रिया है, असल में दहली के इर्द गिर्द ही ये बताते हैं, नवाए दहली में ही बताते हैं। लेकिन जब ये तारीख की बात करते हैं, तारीखी एतबार से ये उर्दू ज़ुबान का जो ताल्लुक है खड़ी बोली से ही जोड़ते हैं। प्यारे दोस्तों, इसके बाद जो सिलेबस में और एक नज़रिया रखा गया है वो सैयद सुलेमान नदवी है। सैयद सुलेमान नदवी की किताब का नाम है नुकूश सुलेमानी। सैयद सुलेमान नदवी की जो किताब है वो नुकूश सुलेमानी है। नजरिए के हवाले से, उर्दू नजरिए के हवाले से उनकी किताब का नाम नुकूश सुलेमानी है, और इसमें ये सिंध में उर्दू का नजरिया देते हैं। सैयद सुलेमान नदवी साहब का जो नजरिया है वो सिंध में उर्दू है। असल में ये जो लॉजिक पेश करते हैं, ये कहते हैं कि जब 1712 में जो है मोहम्मद बिन कासिम सिंध आए, तो फिर उन्होंने बहुत वक्त तक यहाँ कयाम किया, और उस कयाम के दौरान जो उनके हाँ हमरा साथी थे, उन्होंने यहाँ के लोगों के साथ बातचीत की, कन्वर्सेशन की, कम्युनिकेशन की। तो उस इख्तिलात के नतीजे में जो है उर्दू ज़ुबान वजूद में आई। तो ये सैयद सुलेमान नदवी साहब का नज़रिया है सिंध में उर्दू। और आखिरी जो नेट और पीएससी में जो नज़रिया रखा गया है वो शौकत सब्ज़वारी का है। शौकत सब्ज़वारी का नज़रिया भी बहुत बार पूछा गया है, तो इसको भी देखने की ज़रूरत है। शौकत सब्ज़वारी ने अपनी किताब दास्तान ज़बानी उर्दू लिखी है। अपने नज़रिए के हवाले से उन्होंने दास्तान ज़बानी उर्दू किताब में नज़रिया दिया है। उनका नज़रिया भी खड़ी बोली और दुआबा गंगा व जमन से मुतल्लिक है। इनका नज़रिया भी खड़ी बोली और दुआबा गंगा व जमन के हवाले से है। शौकत सब्ज़वारी ने उर्दू का मस्कन दुआबा गंगा व जमन और हरियाणवी को करार दिया है, और ये भी लिखा है कि उर्दू पाली से निकली है। तो इनका जो नज़रिया है वो थोड़ा उलझा हुआ है, क्योंकि अमूमी तौर पर हम देखते हैं कोई पंजाब से कहता है तो वो डायरेक्ट पंजाब से कहता है, कोई सिंध से जोड़ता है तो वो डायरेक्ट सिंध से जोड़ता है, कोई किसी और से जोड़ता है। लेकिन ये याद रखने की बात है कि ये तारीखी एतबार से ये लोग, इन्होंने बहुत ज़्यादा रिसर्च की है। मसूद हुसैन खान और शौकत सब्ज़वारी ने इन्होंने तारीखी एतबार से इसलिए खड़ी बोली के साथ इसका जो नाता जोड़ा है, रिश्ता जोड़ा है, क्योंकि इन्होंने बहुत मेहनत करी है अपने जो इन्होंने नज़रियात दिए हैं। तो प्यारे दोस्तों, इस तरीके से हमने उर्दू ज़ुबान के 6 नज़रियात आज के लेक्चर में पढ़े। तो 2 मिनट में हम इसका क्विक रिवीजन करते हैं। मोहम्मद हुसैन आज़ाद की किताब का नाम याद रखना है, आब हयात उनकी किताब है, और उनका जो नज़रिया है वो ब्रिज भाषा है। इसी तरीके से जो
महमूद शीरानी है। महमूद शीरानी ने एक किताब लिखी है पंजाब में उर्दू, और उनका जो नज़रिया है वो पंजाब में उर्दू के हवाले से ही है। और नसीरुद्दीन हाशमी तीसरे, इन्होंने किताब लिखी है दक्कन में उर्दू, और उनका जो नज़रिया है वो जाहिर सी बात है, किताब से हमें पता चलता है कि वो उर्दू का जो रिश्ता है दक्कन से ही जोड़ते हैं, और कहते हैं कि उर्दू ज़ुबान दक्कन से ही निकली है। और चौथा नज़रिया हमारे पास जो है सबसे ऑथेंटिक आज तक जो माना जा रहा है, मसूद हुसैन खान। मसूद हुसैन खान ने अपनी किताब मुकदमा तारीख ज़ुबान उर्दू में उर्दू का आज तक का सबसे ऑथेंटिक नज़रिया ये दिया है। ज़बान दहली व पैरामुंश उर्दू का असल मंबा और सरचश्मा है, और हज़रत दहली इसका हकीकी मौलूद मंशा। ठीक है, तो ये नज़रिया भी याद रखने की ज़रूरत है, लेकिन इस चीज़ पे भी थोड़ा गौर करने की ज़रूरत है। खड़ी बोली का जो इन्होंने दिया है वो भी थोड़ा पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, सईद सुलेमान नदवी हमारे पांचवें नज़रिया साज हैं, जिन्होंने अपनी किताब नकूश सुलेमानी में नज़रिया दिया है कि उर्दू ज़ुबान सिंध से निकली है। छठे जो हमारे सिलेबस में है वो है शौकत सब्ज़वारी। शौकत सब्ज़वारी ने अपनी किताब दास्तान ज़बान उर्दू में नज़रिया दिया है कि उर्दू ज़ुबान जो है खड़ी बोली से इसका नाता है, और इन्होंने दुआबा गंगा व चमन का नज़रिया भी दिया है। हाँ, शौकत सब्ज़वारी ने दुआबा गंगा व जमन और हरियाणवी को उर्दू का मस्कन करार दिया है, और वो उर्दू का जो नाता है पाली से भी जोड़ते हैं। तो प्यारे दोस्तों, इस तरीके से हमने जो दूसरा अहम टॉपिक जीके पीएससी और नेट जेआरएफ के हवाले से था उसको आज कंक्लूड करने की कोशिश की।